खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं इस 2 रोज़ा कॉन्फ्रेंस के लिए जो सर्वेंट लीडरशिप कॉन्फ्रेंस है। और ये थॉट खुदा ने अपने बंदा पास्टर आसिफ को दिया, क्योंकि आज हमारा ये बहुत बड़ा मसला है कि आप जिसको भी देखें, जिसको भी पूछें आप, वो कहेगा मैं लीडर बनना चाहता हूँ, सर्वेंट नहीं बनना चाहते लोग। तो मैं समझता हूँ कि ये बहुत खूबसूरत खुदा ने अपने खादिम को थॉट दिया, थीम दिया कि वो इस थॉट को शेयर कर सकें, और इसी बात को हम आगे बढ़ाएंगे कि खुदा सबसे पहले हमें सर्वेंट बनाता है और फिर वो हमें लीडर्स बनाता है। आमीन। और मैं अक्सर कहता हूं कि जो शख्स नीचे बैठकर प्रस्तिश करना उसे अच्छा नहीं लगता, उसे कोई हक नहीं कि वो स्टेज पर आकर प्रस्तिश करें। कई लड़ते हैं ना जी, सानू गीत का मौका नहीं देता है ना, या मुझे दुआ का मौका नहीं दिया। चर्चिस में ये बड़ा चैलेंज है। वो कहते हैं जी मुझे सामने नहीं बुलाया गया। और मैं आपको अमेरिका में एक दफ़ा, मुझे याद है, बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंस थी और बिल जॉनसन एक बड़ा नाम है अमेरिका में, उसका बेटा एरिक जॉनसन, वो एक ज़बरदस्त यूथ पास्टर है, लीडर है। वो एयरपोर्ट से सीधा कॉन्फ्रेंस हॉल में आया और पौना घंटा वर्शिप हो रही थी, तो वो ऊंधे मुंह स्टेज के सामने गिरा रहा जब तक उसका वक्त नहीं आया कि उसे मैसेज का मौका दिया जाए। उसने नहीं कहा मुझे प्रोटोकॉल चाहिए, मेरी तारीफें की जाएं, मेरे लिए बड़े बड़े अल्फाज कहे जाएं। आज ये बहुत बड़ा मसला है, इसलिए ये कॉन्फ्रेंस बड़ी ख़ास है हम सब के लिए कि खुदा सबसे पहले हमें सर्वेंट बनाना चाहता है, फिर वो हमें लीडर बनाना चाहता है। आमीन। आज मुक़द्दस कलाम में से ये बड़ा चैलेंज है जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ, और ये चैलेंज सलातीन की दूसरी किताब है पुराने अहदनामा में से, और उसका दूसरा बाब और उसकी 14वीं आयत मुक़द्दसा। ये चैलेंज मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ, और जब आप इस चैलेंज को कबूल कर लेंगे, आपकी मिनिस्ट्री में एक नया लेवल आ जाएगा। आप हर रोज़ खुदा की हुजूरी का एक्सपीरियंस करना शुरू कर देंगे। देखिए मुक़द्दस कलाम में से आज का जो मरकज़ी हवाला है, रेफरेंस जो है, आयत मुक़द्दसा सलातीन की दूसरी किताब दूसरे बाब की 14वीं आयत मुक़द्दसा। 13 और 14 दोनों पढ़ दीजिएगा जी। कलाम खुदा में यूँ रकम है, और उसने एलिया की चादर को भी जो उस पर से गिर पड़ी थी उठा लिया और उल्टा फिरा और यरदन के किनारे खड़ा हुआ, और उसने एलिया की चादर को जो उस पर से गिर पड़ी थी लेकर पानी पर मारा और कहा कि खुदावंद एलिया का खुदा कहाँ है। और जब उसने भी पानी पर मारा तो वो इधर उधर 2 हिस्से हो गया और इलीशा पार हुआ। थैंक यू सो मच ब्रदर। मुक़द्दस कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदा उनकी बरकत। आमीन। खुदावंद एलिया का खुदा कहाँ है, ये वो चैलेंज है जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। इस जगह पर 2 नबियों का जिक्र है, एक का नाम एलिया और दूसरे का नाम एलीशा है, और ये दोनों उस्ताद शागिर्द हैं, और ये दोनों जलाली नबी हैं। हालेलुया। मैं गौर करता हूँ एलिया की मिनिस्ट्री पर, उसकी खिदमत पर, तो मैं इस नतीजे पर पहुँचता हूँ कि वो एक जलाली नबी है। वो खुदा के जलाल का एक्सपीरियंस करता है, वो आग का एक्सपीरियंस करता है, वो खुदा की हुजूरी का तजुर्बा करता है। और जब एलिया जलाली नबी है तो उसका जो शागिर्द है एलीशा, वो भी जलाली है। अगर आपका पास्टर जलाल के नीचे होगा तो आपकी कलीसिया भी जलाल के नीचे होगी। अगर जलाल आपके पास्टर के ऊपर नहीं है तो कलीसिया के ऊपर भी कभी जलाल नहीं आएगा। और इसीलिए आज आप देखें चर्चेस के अंदर लोगों की तादाद बहुत कम है, बिल्डिंग्स हैं, इमारतें हैं, फर्नीचर है, साउंड सिस्टम है, क्वायर बड़ी जबरदस्त है, लेकिन उस जगह पर ना तो रूहें बचती हैं, ना निजात का काम होता है और ना शिफा का काम होता है, क्योंकि मिनिस्ट्री में जलाल नहीं है। पहली चीज कि ये दोनों जलाली हैं। और फिर 9वीं आयत जब हम पढ़ते हैं, वर्स 9, जब हम देखें तो वहां पर लिखा है और जब वो पार हो गए तो
एलिया ने एलीशा से कहा, इससे पेशतर कि मैं तुझसे ले लिया जाऊं, बता कि मैं तेरे लिए क्या करूं। मैं जब इस आयत को पढ़ता हूं तो मेरे जहन में वही बात आती है जो खुदा ने सुलेमान से कही थी कि तू क्या चाहता है, मांग। ये वही बात है। अच्छा, इस जगह पर एक और बात सीखने वाली है। जितनी देर तक एलीशा एलिया की सेमिनरी में सीखता रहा, उसने कभी अपना मुंह नहीं खोला। और ये बतौर खादिम शागिर्द हमारे लिए एक बड़ा मैसेज है कि हम अक्सर अपना मुंह खोलते हैं। हम खुदा की खिदमत कर रहे हैं, हम मिनिस्ट्री करेंगे, हम आपके साथ मिलकर खिदमत करेंगे, आप हमें क्या देंगे। आप देख लें, हर तरफ लोग डिमांड्स करते हैं, लोग कहते हैं कि जी नहीं, हम चलेंगे आपके साथ। बहुत सारे चर्चेस, बहुत सारी तंजीमें इसी बुनियाद पर चल रही हैं। पाकिस्तान के अंदर भी ईमानदारों का ईमान तबाह किया जा रहा है। मुझे याद है, हमारे एक पादरी साहब थे, तो उनसे किसी ने पूछा कि जी आप पास्टर खालिद नाज के साथ खिदमत कर रहे हैं? जी बिल्कुल। उन्होंने कहा जी वो आपको क्या देते हैं? उन्होंने कहा जी वो तो कुछ नहीं देंगे, दुआ ही देंगे ने। तो कहते अच्छा गुजारा हो जाता है? कहते हाँ जी हो जाता है। अच्छा, तो जी मैनू तो 1500 देंगे ने, लाहौरों फलां मिनिस्ट्री फलां मिशन। उन्होंने कहा अच्छा। उन्होंने कहा पास्टर खालिद 1500 मेरे कोलों भी लै लैणगे ना, तो मैं उन्होंने खिदमत करनी। ये फेथ की बात है, ये नजरिए की बात है, ये ईमान की बात है कि जब हम खिदमत कर रहे हैं तो हम फेथ पर, ईमान पर करें। और फिर अच्छा, एलिया ने भी नहीं कभी उससे पूछा कि तू क्या चाहता है। यह भी बड़ी बात है। यानी एलिया भी उसका सब्र, उसकी मेहनत, उसकी स्ट्रगल, उसकी वफादारी देख रहा था। खुदा हमारी वफादारी देख रहा होता है। और फिर एक वक्त आता है हमारी जिंदगी में, हमारी मिनिस्ट्री में, फिर आपको कहना नहीं पड़ता, हर एक चीज आपके इर्द गिर्द ऑटोमेटिकली आ जाती है। आप देख लें दुनिया में बड़े बड़े खादिम, उनको पैसों के लिए कहना नहीं पड़ता, लोग पैसे खुद ही उनके पास लेकर आ जाते हैं। आज हमारी यही प्रॉब्लम है, हम खिदमत में ध्यानदार नहीं। मैं पिछले दिनों एक थॉट शेयर कर रहा था कि आज का चरवाहा इसलिए भूखा है, इसलिए चरवाहे की जरूरतें पूरी नहीं हो रही क्योंकि वो भेड़ों की रूहानी जरूरत पूरी नहीं कर रहा। और जब चरवाहा भेड़ों की रूहानी जरूरत पूरी करेगा तो भेड़ें जिस्मानी जरूरत ऑटोमेटिकली पूरी कर देंगे। फिर कहना नहीं पड़ेगा आपको कि दा यकी ले आओ, दा यकी आप ही आ जानी है, फिर आपको कहना नहीं पड़ेगा। एलीशा के बारे में मैं पढ़ रहा था कि वो गरीब शख्स नहीं था। वो मिनिस्ट्री में इसलिए नहीं आया कि मैं अमीर हो जाऊं। आज यही मसला है ना कि लोग खिदमत में इसलिए आते हैं कि मैं दौलतमंद बन जाऊं, कोई दरवाजा खोल जाए, कोई पैसे आ जान, जिस तरह भी आन, जिथों भी आन आ जान। मेरा पिज़्ज़ा बर्गर चलने चाहिए था, ते नाल सैल्फी बनाणगे, आई हैड क्वालिटी टाइम। ले पिज़्ज़े ते बर्गर दे नाल क्वालिटी टाइम कादा हुंदा है? हैं जी, गौर तो करो। ते नाल लिखणगे आई हैड क्वालिटी टाइम। ये किहड़ा क्वालिटी टाइम ओदी हजूरी च हुंदा है? इस तो अलावा क्वालिटी टाइम कोई नहीं है। उसके कदमों में जब आप वक्त गुजारेंगे, ये क्वालिटी टाइम है। आप पिज़्ज़े बर्गर को क्वालिटी टाइम बना रहे हैं। और गौर करें, इस नौजवान ने, एलीशा ने जब मिनिस्ट्री का आगाज किया, इसने अपने बैल भी ज़िबा कर दिए, इसने अपने हल भी जला दिए कि जिवें कहते ने कश्तियां साड़ देती भी वापस हुण नहीं जाना, हुण मिनिस्ट्री करनी, हुण रंग रोगन नहीं मुड़ के करना। वो कई तुसीं वेखे वो रंग वाला डब्बा फिर फड़ लेंदे ने। नहीं, उसने कहा मैंने बैल भी ज़िबा कर दिए, मैंने हल भी जला दिए, अब मिनिस्ट्री करूंगा, हालात जैसे भी होंगे। तो मैं आज आपको ये इनकरेज करना चाहता हूं कि मिनिस्ट्री इसलिए ना करें कि आपके हालात ठीक हो जाएं। इंजील के लिए कभी भी हालात ठीक नहीं थे, ना कभी ठीक थे, ना हैं और ना कभी होंगे। सो इसलिए आज ये बात मैं आपके गोश गुजार करना चाहता हूं कि एलीशा ने खिदमत में आने से पहले सब कुछ उसने जला दिया था और फिर एक लंबा सफर किया उसने। जब उसको पता था, हालांकि उसके साथ जो दूसरे अंबिया ज़ादे थे
उसको चढ़ाने के लिए बार बार कहते थे कि तेरा आका तुझसे जुदा हो जाएगा, और वो उनको एक ही बात कहता था, तुम चुप रहो, तुम खामोश रहो। वो उसको डिस्करेज कर रहे थे कि तुम्हारा आका तुमसे जुदा। और फिर जब एलिया ने उसे कहा कि मैं जलजाल जा रहा हूं, तो उसने कहा मैं वहां जाऊंगा। ये लंबा सफर था। और फिर उसने कहा कि मैं यरहू जा रहा हूं, उसने कहा मैं उधर भी तेरे साथ चलूंगा। फिर उसने कहा कि मैं बैतेल जाऊंगा, उसने कहा मैं वहां भी चलूंगा। और फिर जिस जगह से वो उठाया गया है, हम फिजिकली तौर पर वहां पर गए, एस्टर भी मेरे साथ थी, हमने वो जगह, वो पॉइंट देखा जहां से एलिया आसमान पर उठाया गया। आप आज भी जाएं, आपको वहां खुदा की प्रेजेंस फील होगी। ये कोई कहानी नहीं है, ये हकीकत है, ये सच्चाई है, ये ट्रुथ है। और उसके पीछे पीछे जाता है। और फिर ये सारी सूरत-ए-हाल जब देखता है, और फिर वो 9वीं आयत में कहता है कि बता मैं तेरे लिए, बता कि मैं तेरे लिए क्या करूं। वाह! आपकी लाइफ में फिर वो टाइम आएगा जब आप भी अलीशा की तरह कश्तियां जलाकर खिदमत में खड़े होंगे। खुदावंद यीशु मसीह ने कहा कि अगर मेरी बातें तुम में कायम रहे, अगर तुम मुझ में और मेरी बातें तुम में कायम रहे, तो जो कुछ तुम चाहोगे वो तुम्हारे लिए। ये जो लफ्ज जो है ना, इसको मैं इस तरह कहता हूं, जो, अभी बोले जरा, लंबा कर दो लंबा। ये वो जो है जिसमें सब कुछ है, तो सब कुछ हो जाएगा। हालेलुया। उसने कहा अगर तुम मुझ में और मेरी बातें तुम में कायम रहे, तो जो तुम चाहोगे वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। और यही बात उसने उससे कही कि बता मैं तेरे लिए क्या करूं। हमें अपना मुंह नहीं खोलना चाहिए जब तक हम खुदा के म्यार और एतमाद पर ना उतर आए। कई लोग शुरू में मुंह खोलना शुरू कर देते हैं। हमें इंतजार करना चाहिए। खुदा का जो टाइम है, खुदा का जो कैलेंडर है, हमें उसका इंतजार करना है। हम जल्दबाजी करते हैं, हम गलत तरीके ढूंढते हैं, हम अपने तरीके से। और मैं अक्सर कहता हूं कि उन दरवाजों से ना दाखिल हो जिनको आप धक्के मारकर खोलने की कोशिश कर रहे हैं, उनसे दाखिल हो जो खुदा ने आपके लिए खोले हुए हैं। आमीन। उनसे दाखिल हो। उसने उसे कहा कि अगर तू मुझे, 13वीं आयत में लिखा है, अगर तू मुझे आसमान पर जाते देख ले, तो मेरी यह चादर जो मुझ पर से गिर पड़ेगी उठा लेना। अब ये जो चादर है, ये स्पिरिचुअल कवरिंग है, स्पिरिचुअल कवरिंग। इसका बड़ा फुकदान है पाकिस्तान में कि लोग शागिर्द होने के लिए तैयार नहीं है। मैं कल बात कर रहा था कि खुदा का शुक्र है कि खुदा ने हमें 2 कान दिए, 2 मुंह नहीं देते। नहीं तो असी की करना सी, एक मुंह चार्जिंग ते ला लेना करना, तो दूजे को काम लेना करना सी। उन्हें चार्ज हो जाना सी, फिर दूसरा मुंह शुरू हो जाना है। सुनने वाली तो बात ही खत्म हो जानी थी ना। और आज भी यही प्रॉब्लम है कि लोग सुनते नहीं हैं। और क्यों नाकाम है? क्योंकि सुनते नहीं हैं, सुनते नहीं हैं लोग। उसने कहा कि अगर तू मुझे जाते देख ले, तो मेरी ये चादर जो मुझ पर से गिर पड़ेगी उठा लेना। अब वो जो चाहता था, जो आरज़ू थी उसकी, अब वो पूरी हो रही है। और फिर उसने क्या किया, जब वो वापस आया तो उसने, चूंकि पानी फिर बहना शुरू हो गया था, अब तो वो खैर जो दरिया यरदन है वो बहुत छोटा हो गया है। उन तो निकी जी जिमें सूबे नहीं साढ़े पिंडा च होंदे छोटे छोटे, वो ओडा के रह गया है, गदला पानी है अब उसका, बिल्कुल एक छोटा सा जिमें सूबा बह रहा है, पंजाबी च कहता है। पहले बड़ा था क्योंकि उसके बिल्कुल साथ ही तो यूहन्ना का घर भी है, ऊपर मिट्टी का पहाड़ है, और उसके ऊपर जॉन द बैप्टिस्ट रहते थे, जहां पर वो लोगों को तालीम देते थे। साथ ही वो कुछ ऐसे वाइल्ड
जड़ी बूटियां और इस तरह का वो सारा, जहां पर लोग इकट्ठे होते थे और यूहन्ना उनको तालीम दिया करते थे। और फिर उसने क्या किया, उसने उस चादर को फिर मारा। और फिर क्या हुआ, क्या उसने कहा, खुदावन एलिया का खुदा। ये वो चैलेंज था जो अलीशा को मिला कि उसने उस चादर को लेना है और क्या कहना है, खुदावंद एलिया का खुदा। अब जानते हैं कि जब उन दोनों ने उस दरिया यर्दन को क्रॉस किया था तो ये एलिया का आखिरी मौजज़ा था। और जब अलीशा वापस आया और उसने चादर मारी है, ये उसका पहला मौजज़ा था। और फिर अलीशा ने कभी नहीं कहा खुदावन एलिया का खुदा कहाँ है, क्योंकि जो एलिया का खुदा था अब वो अलीशा का खुदा भी है और वो आपका खुदा भी है। हालेलुया। कि अगर आपका पास्टर जलाल और कुव्वत और कुदरत और मसा से, हजूरी से भरा हुआ है तो फिर आप भी भरे होंगे, आप भी भर जाएंगे। खास और जरूरी बात कि जब खुदा का जलाल और उसकी अनॉइंटिंग आप पर ठहरती है तो वो जाहिर भी होती है, लोग देखते भी हैं, लोग देखते भी हैं। जैसे खुदा ने दाऊद को सैमुअल के जरिए से मसा किया तो उस पर जोर का मसा आया, जोर की अनॉइंटिंग उसके ऊपर आई। और जब उस पर आई तो उसने जाती जूलियत जो खुदा और उसके लोगों की तौहीन कर रहा था, तहजीक कर रहा था, उसने उसे मलियामेट कर दिया, मार दिया। समसून पर जब अनॉइंटिंग आई तो आप देखिए कि कितने हजारों को उसने मारा। और फिर आप देखें कि जब एलिया के जरिए से अलीशा पर अनॉइंटिंग आई तो फिर आप जानते हैं कि उसने नुमान कोड़ी जैसे शख्स को शिफा दे दी। क्योंकि जब अनॉइंटिंग आपके ऊपर आती है, जब तेल उंडेला जाता है, जब हजूरी आपके ऊपर आती है तो फिर वो जाहिर होती है। मैं आपके सामने इस चैलेंज को रखना चाहता हूं, खुदावंद एलिया का खुदा कहां है। और जब अनॉइंटिंग आएगी, मसा आएगा, हजूरी आएगी, उसने क्या कहा था कि तेरी रूह का वाह डबल पोर्शन, दो गुना, मुझे डबल चाहिए, डबल चाहिए। और फिर ऐसा हुआ भी कि जो काम एलिया ने किए अलीशा ने उससे डबल किए। और ये जो डबल हिस्सा था, ये बनी इस्राइल में इसकी अलहदा से टीचिंग मौजूद है कि किन लोगों को दिया जाता था। लेकिन जब ये अनॉइंटिंग, ये मसा मिलता है तो फिर वो जाहिर होता है, नजर आता है। और आज मैं तमाम लीडर्स के सामने ये चैलेंज रखना चाहता हूं कि जब आपके ऊपर अनॉइंटिंग आई है तो वो फिर जाहिर भी होनी चाहिए और उसके वसीला से काम भी होने चाहिए। और जब आपके अपने चर्च में काम होंगे तो फिर लोग दा यकियां लेकर लाहौर और पेशौर नहीं जाएंगे, वो आपको ही देंगे। क्योंकि जब भेड़ की जरूरत अपने वो पंजाबी जो कहते ना खुरली तो पूरी होएगी तो फिर वो बाहर नहीं जाएगी। इसलिए ये चैलेंज मैं आपके सामने रखना चाहता हूं कि खुदावंद एलिया का खुदा कहाँ है। क्योंकि जो एलिया का खुदा है, अलीशा का खुदा है, वो हमारा भी खुदा है। बल्कि हम यीशु के लहू के वसीला से उसे बाप कहते हैं। आमीन, आमीन।